अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है फाउंडेशन सेमेस्टर की। क्लास हमारी आईकॉम 1 और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया था और उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो सॉल्व की थी। इसी तरह से आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले सब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल के अंदर आपने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो ये हमने जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने आपसे पूछा हुआ है 2010 अगस्त 1 सईद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास दो चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस के बारे में आपको याद हो तो हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वाले चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला। इसमें हमने बात की थी जब भी लिखा होगा स्टार्टेड बिजनेस उसका मतलब क्या होगा, कैपिटल, और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा। जबकि यहाँ पे दूसरी जो चीज़ आ रही है वो आपके पास आ रहा है कैश, और कैश हमारा एसेट है। और जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कोई भी एसेट हो उसमें इजाफा होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। ये बिजनेस है और ये हमारा बिजनेसमैन है। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसे जो है वो बिजनेस के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो आपने बिजनेसमैन को नहीं देखना, आपने किसको देखना है, आपने बिजनेस को देखना है कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, इसके पास से जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको नहीं देखना, हमने किसको देखना, बिजनेस को देखना। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस के अंदर एसेट इन्वेस्ट करें, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, जो कुछ भी हो, तो वो सारा कुछ जो है वो उसमें क्या होगा, इजाफा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैश हमारा एसेट था और इसमें क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। और रूल अप्लाई करें, कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, जबकि कैपिटल जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईयर दिया हुआ है 2010, सबसे पहले हम उसका ईयर लिखेंगे 2010, उसके बाद मंथ लिखेंगे अगस्त 1। अब इसके बाद जो डेबिट और क्रेडिट है, इन दोनों में से हमने पहले कौन सी चीज़ लिखनी है, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। जो चीज़ डेबिट होगी उसे पहले लिखेंगे और जो चीज़ क्रेडिट होगी उसे बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों में से क्या चीज़ डेबिट हो रही है, कैश अकाउंट। तो फर्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे कैश अकाउंट और इसे आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, और उसके बाद दूसरी लाइन में आपने जो क्रेडिट है वो लिखना, लेकिन आपने इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, जहां पे ये खत्म हो रहा है उसके आगे से आपने यहां से स्टार्ट करना है कैपिटल अकाउंट। तो ये क्रेडिट हो जाएगा और इसकी अमाउंट आपको दी हुई है 1 लाख। और इसके नीचे आपने इसकी नरेशन लिख देनी है, स्टार्टेड बिजनेस। तो ये आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में आप देखें बताया हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जब भी गुड्स परचेज करें या सेल करें तो हमने गुड्स का वर्ड रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि हम क्या करेंगे, हम परचेजेस का वर्ड रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने जब बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे वहाँ पे हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की थी कि जब भी गुड्स परचेज करें या गुड्स सेल करें तो हमने गुड्स का रिकॉर्ड कभी भी नहीं करना, गुड्स नहीं लिखना आपने। गुड्स की जगह पे आप सिर्फ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, परचेजेस का। तो एक तो इसमें परचेजेस आ गया और दूसरा आपके पास इस अकाउंट, इस ट्रांजैक्शन में जो दूसरा अकाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, वो कैश आ रहा है। क्लियर हो गया। तो परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस होता है, मैंने आपको एक्सपेंस की एग्जांपल लिखवाई थी, वहां पे मैंने आपको ये भी लिखवाया था परचेज गुड्स। तो बच्चों परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस के लिए हमने रूल पढ़ा था, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को ऑलवेज डेबिट। तो देखिए परचेज गुड्स, परचेज हमारा एक्सपेंस है तो ये तो डेबिट होगा। सबसे पहले हम इसकी डेट लिख लेंगे 5। तो परचेज गुड्स, परचेज हमारा एक्सपेंस है, हम गुड्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे,
परचेजेस, और ये भी याद रखिएगा इधर लिखा परचेज, लेकिन यहाँ पे जब लिखेंगे तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, परचेज नहीं लिखना आपने। तो दूसरा अकाउंट इसमें आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, कैश, और कैश हमारा एसेट है। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो मुझे बताएं कैश आएगा या जाएगा। तो जब गुड्स खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अब आपको रूल याद हो चुके होंगे, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट और एसेट में कमी हो तो क्रेडिट। तो कैश एसेट है और एसेट हमारे पास से जा रहा है, इसका मतलब एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए इसको हम सेकेंड लाइन पे लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट, और इसकी अमाउंट आपके पास है 20,000। तो ये इसकी नीचे नरेशन लिख लेंगे, परचेज्ड गुड्स। जी नरेशन में आप लिख सकते हैं परचेज गुड्स, ऊपर आपने नहीं लिखना यहां पे डेबिट क्रेडिट करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर बताया हुआ है परचेज लैपटॉप फॉर कैश। अब यहाँ पे हमने लैपटॉप परचेज किया, तो बच्चों अब यहाँ पे आपने परचेजेस नहीं लिखना, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, लैपटॉप लिखना है। और दूसरी चीज़ आपके पास क्या आ रही है, कैश। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई भी आपको मसला नहीं होना चाहिए। जब परचेज गुड्स होगा तो हमने गुड्स नहीं लिखना, हमने परचेजेस लिखना। लेकिन जब हम गुड्स के अलावा कोई और चीज़ खरीदे, जैसे लैपटॉप, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी हम खरीदे गुड्स के अलावा, तो फिर हम उस सूरत में परचेज नहीं लिखेंगे, फिर हम परचेजेस नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी एसेट दिया होगा। क्लियर बच्चों, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब गुड्स परचेज करेंगे तो हम परचेज ही लिखेंगे, ये सिर्फ गुड्स के लिए रूल है। लेकिन गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो फिर परचेजेस नहीं लिखना, फिर हमने लैपटॉप ही लिखना। तो अब दो चीज़ें हमारे पास आ रही, एक लैपटॉप और एक कैश। लैपटॉप भी एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। तो लैपटॉप में बच्चों मुझे बताएं, हमने इसे परचेज किया, इजाफा होगा या कमी होगी? तो ये चीज़ आ रही है, तो जो एसेट आ रहा है वो इजाफा हो रहा है, और जो एसेट जा रहा है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो लैपटॉप आ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा एसेट है, ये जा रहा है तो इसमें कमी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैंटी बनेगी, लैपटॉप डेबिट होगा इसमें, और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इसमें हम सबसे पहले इसकी डेट लिख लेते हैं 6। लैपटॉप हमारे पास इंक्रीज हो रहा था, तो इसलिए हम लैपटॉप को डेबिट करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आपके पास दी हुई है 15,000। नरेशन आ जाएगी लैपटॉप परचेज्ड, उसके बाद नेक्स्ट 9 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर से यहां पे बच्चों गुड्स आ गया, पहले हमने परचेज गुड्स किया था, अब हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स किया। तो बच्चों गुड्स को आपने नहीं लिखना, सिंपली याद रखें, जैसे हमने परचेज गुड्स में गुड्स नहीं लिखा, परचेजेस लिखा, ऐसे ही जब सोल्ड गुड्स करेंगे तो गुड्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। क्लियर बच्चों? सिंपली याद रखें, गुड्स को हमने ना डेबिट करना ना हमने क्रेडिट करना। अगर परचेज गुड्स होगा तो हम परचेज लिखेंगे, सोल्ड गुड्स होगा तो हम सेल लिखेंगे। लेकिन गुड्स के अलावा अगर कोई और चीज़ सेल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लैपटॉप परचेज किया था, तो फिर हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, कैश अकाउंट। तो बच्चों सोल्ड गुड्स, और सोल्ड गुड्स मैंने आपको एग्जाम्पल्स में लिखवाई थी, आपको याद होगा हमने इनकम की एग्जाम्पल्स लिखी थी। तो इनकम की एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सोल्ड गुड्स भी लिखवाया था। तो सोल्ड गुड्स हमारा क्या होता है बच्चों, इनकम होती है, और इनकम के लिए क्या रूल था, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है, और इनकम का रूल था इनकम ऑलवेज क्रेडिट। और दूसरा इसमें जो अकाउंट आ रहा है वो आपके पास कैश है। तो कैश में मुझे बताएं इजाफा होगा या कमी होगी? जब गुड सेल करेंगे तो कैश में क्या होगा बच्चों, इजाफा होगा, क्योंकि जब गुड सेल कर रही है तो कैश आ रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, और कैश हमारा एसेट है। तो एसेट में इजाफा होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेट लिख लेते हैं, डेट है हमारे पास 9। तो कैश आ रहा है बच्चों, कैश हमारा एसेट है, इसमें इजाफा हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। और दूसरा जो इसमें अकाउंट आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, सेल। तो सेल हमारी इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। आपके पास अमाउंट है 24,000। नीचे नरेशन लिख लेंगे, सोल्ड गुड्स
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगस्त 10 को है सोल्ड लैपटॉप फॉर कैश। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या चीज़ सेल की है बच्चों, यहाँ पे हमने लैपटॉप सेल किया। तो अब मुझे बताएं हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे या लैपटॉप लिखेंगे। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया जब गुड्स सेल करेंगे तो हम सेल लिखेंगे, लेकिन गुड्स के अलावा आप कोई भी चीज़ सेल करें तो फिर आपने सेल नहीं लिखना, फिर आपने क्या लिखना, फिर आपने लैपटॉप लिखना। क्लियर बच्चों, जब हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे, लेकिन गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ आप सेल करेंगे तो फिर हम सेल नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, लैपटॉप लिखेंगे। और दूसरी चीज़ जो इसमें आ रही है वो कैश आ रही है। तो यहाँ पे लैपटॉप भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। तो मुझे बताएं किस चीज़ में इजाफा हो रहा है और किस में कमी हो रही है। तो लैपटॉप हमने सेल किया तो ये जा रहा है, तो जो चीज़ जा रही है उसमें कमी हो रही है, और कैश हमारा एसेट है। तो जब लैपटॉप सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो जो चीज़ आ रही है उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसका मतलब कैश एसेट है, इसमें इजाफा हो रहा है, इसे हम क्या करेंगे, डेबिट। और लैपटॉप भी हमारा एसेट है, ये जा रहा है, इसमें कमी हो रही है, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो अब यहाँ पे हम पहले क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, पहले कैश रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद लैपटॉप को रिकॉर्ड करेंगे। हम पहले इसको रेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेट लिखेंगे, डेट है हमारे पास अगस्त 10। तो इसमें से बच्चों क्या चीज़ डेबिट हो रही थी, कैश हमारे पास डेबिट हो रहा था और लैपटॉप हमारे पास क्रेडिट हो रहा था, इसलिए हम पहले कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरा जिसमें अकाउंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है लैपटॉप, और लैपटॉप अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी अमाउंट आपके पास है 12,000। नीचे इसकी नरेशन लिख देंगे, सोल्ड लैपटॉप उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट। तो पेड रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, पेड रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का रूल क्या था, एक्सपेंस को हमने हमेशा डेबिट ही करना है। तो यहाँ पे आपके पास डेट आ जाएगी बच्चों 15। तो 15 को पेड रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होगा। और दूसरी चीज़ इसमें मेंशन नहीं की हुई, तो आपको याद होगा हमने बात की थी, जब एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट दिया हो तो दूसरा अकाउंट उसमें हमेशा क्या होगा बच्चों, कैश ही होगा। तो यहाँ पे कैश लिखा नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है, कैश ही होगा। तो बच्चों मुझे बताएं, जब हम पेड रेंट करेंगे तो कैश में इजाफा होगा या कमी होगी? सिंपल सी बात है, जब आप रेंट पे कर रही हैं तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश एसेट है और डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम सेकंड लाइन में लिख लेंगे, कैश अकाउंट। तो अमाउंट आपके पास यहां पे आ जाएगी कितनी, 6,000, और इसकी जनरेशन लिख लेते हैं, पेड रेंट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आपका एक्सपेंस है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट करेंगे। डेट 17 है इसकी, यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी वो नहीं मेंशन की हुई कि हमने क्या पे किया। तो सिंपली याद रखें, जब भी पेड आ जाए तो उसका मतलब कैश ही होगा। तो दूसरा अकाउंट इसमें कैश होगा, और कैश में मुझे बताएं इजाफा होगा या कमी, कमी होगी क्योंकि पे कर रहे हैं। तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें जो दूसरा अकाउंट आएगा वो हमारे पास कैश अकाउंट आ जाएगा, और ये क्रेडिट हो जाएगा। और ये इसकी अमाउंट आपको बताई हुई है 25,000। नरेशन आ जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, या पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, या आप सिंपली पेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है 25 को रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे बच्चों हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो जब ये रिसीव होगा तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी इनकम होगी। जब पे करेंगे तो ये एक्सपेंस होगा, जब रिसीव करेंगे तो ये हमारी इनकम होगी। और इनकम के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगी। तो इसमें मुझे बताएं, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हमें क्या चीज़ मिल रही होगी, तो हमें कैश मिल रहा होगा, क्योंकि एक इसमें अकाउंट नहीं बताया हुआ, तो वो अंडरस्टूड है, वो कैश ही होगा। तो जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो मतलब कैश आ रहा है,
तो कैश में इजाफा हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है और कैश एसेट है, और एसेट में इंक्रीज होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी डेट लिख लेते हैं 25। कैश हमारे पास आ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। इंटरेस्ट हमेशा इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ये इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट करेंगे। इसकी आपके पास अमाउंट दी हुई है 2000, नरेशन आ जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड तो बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।